स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजबीर क्लासेस। तो बड़ी खबर आ गई है, सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस कम कर दिया है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए। तो देख लेते हैं क्लास 10th में अपने कौन कौन से सिलेबस का पार्ट कम हो गया है। पहले आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में देखेंगे तो हमारे पास हिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। 1 और 2 चैप्टर ऐसे के ऐसे रहेंगे और चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 इट मीन्स द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 2 चैप्टर हैं। इनमें से कोई एक चैप्टर आपके स्कूल में करवाया जाएगा और वो चैप्टर भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब चैप्टर 3 एंड 4 से बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हालांकि इनमें से एक चैप्टर आपको स्कूल में करवाया जाएगा जिसको पीरियोडिक टेस्ट में भी शामिल किया जाएगा। और जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है इस साल के सिलेबस से। 2020-21 के जो एग्जामिनेशन है उसमें इसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो टेक्निकली हम देखें तो हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सिर्फ 2 ही चैप्टर रहेंगे इस साल। चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 तीनों के तीनों चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अभी आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में देखेंगे तो चैप्टर 1 आपके सिलेबस में रहेगा। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। और जो चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज, इसको भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर जो मैप्स होंगे, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो मैप्स हैं, उन मैप्स को एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे। और जो चैप्टर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसको भी कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है और इसमें भी जो मैप्स हैं, मैप्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। यानी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे बल्कि मैप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 2 कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। ये थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बातें। अभी आ जाते हैं हम पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स में चैप्टर 3 यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स एंड चैप्टर 8 दैट इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये 4 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में से कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं इस साल के एकेडमिक ईयर में। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में 4 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, हिस्ट्री में 3 चैप्टर रिमूव किए गए हैं और ज्योग्राफी में भी 3 चैप्टर रिमूव किए गए हैं। अभी आ जाते हैं हम मैथ्स के ऊपर। यूनिट 1 है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में एक पार्ट आपका आता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में से जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था उसको रिमूव कर दिया गया है इस सिलेबस से। हालांकि ये बात अलग है कि आपके टीचर्स अब तक इसको करा चुके होंगे आपको ऑनलाइन स्टडीज के द्वारा, बट इसको बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो यूनिट 2 है अलजेब्रा का, उसमें से जो पोलिनोमियल चैप्टर है उसमें से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन, एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ये पार्ट रिमूव कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो चैप्टर है अलजेब्रा का, उसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है उसमें से आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस टॉपिक पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम चैप्टर 5 यानी कि जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएंगी। तो यूनिट 2 अलजेब्रा में से पोलिनोमियल्स का कुछ हिस्सा हटाया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स से भी कुछ हिस्सा हटाया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कुछ हिस्सा हटाया गया है और एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी कुछ हिस्सा हटाया गया है। अभी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है। ट्रायंगल का जो एरिया निकालना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको रिमूव कर दिया गया है। अगर हम देखें बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस में से भी कुछ कुछ पार्ट रिमूव किया गया है। देख लेते हैं क्या क्या पार्ट रिमूव किया गया है। ट्रायंगल्स में से हटाया गया है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, इन थ्योरम्स का आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। कौन कौन सी थ्योरम्स है? पहली थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स, इस थ्योरम का आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। सेकंड थ्योरम है इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन अदर 2 साइड्स द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज एन राइट एंगल,
ये थ्योरम भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये थ्योरम्स डायरेक्टली आपसे पूछी नहीं जाएंगी, इनका प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इनके ऊपर अप्लाई किए हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्कल्स में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, सर्कल पूरा चैप्टर ऐसा का ऐसा आपके सिलेबस में रहेगा, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। दो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ होता है उसके सिमिलर एक और ट्रायंगल आपको जो बनाना होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है उसको। यूनिट 5 पे आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक चैप्टर है, इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको भी हटा दिया गया है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये जो चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, ये चैप्टर ऐसा का ऐसा आपके सिलेबस में रहेगा, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस का सिलेबस में रहेगा आपके चैप्टर। ऐसे ही सर्कल का हमने देखा, सर्कल का चैप्टर पूरा पूरा आपके सिलेबस में रहेगा। यूनिट 6 पे आ जाते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो यूनिट 6 है इसमें देखते हैं एक चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री रख के कोई प्रॉब्लम्स जो बनती हैं उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। नेक्स्ट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये जो चैप्टर है इसमें से फ्रस्टम ऑफ ए कोन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ये बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कहीं आप अननेसेसरी और कहीं अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो। हालांकि ये सारी चीजें आपको पता वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके आगे फर्दर लाइफ में, फर्दर स्टडीज में आपको काम आएंगी, 11th में, 12th में, और आगे भी अगर कोई मैथ्स लेके आप पढ़ना चाहते हो उसमें काम आएंगी। बट एज ऑफ नाउ बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप फोकस रखना चाहते हो तो बोर्ड एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इनको आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उस पर आप ज्यादा फोकस्ड तैयारी करेंगे। नेक्स्ट इज यूनिट 6। यूनिट 6 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है उसमें सिंपल डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन हटा दिया गया है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा पूरा चैप्टर ऐसा का ऐसा आपके सिलेबस में रहने वाला है, यानी प्रोबेबिलिटी रहेगा। और जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें से दो टॉपिक हटा दिए जाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब आ जाते हैं हम साइंस के ऊपर। साइंस में देखते हैं क्या क्या सिलेबस में आपके रहेगा और क्या क्या इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में परेशान नहीं करने वाला। यूनिट 1 पे आ जाते हैं। यूनिट 1 है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें जो एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये दो सब टॉपिक्स हैं, ये इस चैप्टर में से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें से क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपोनेंट्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजन्स, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कलीन्स, अल्कलाइंस। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये सब भी आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है इस साल के लिए। नेक्स्ट है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस विल नॉट बी आस्क्ड, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड से रिलेटेड। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को भी हटा दिया गया है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को भी हटा दिया गया आपके सिलेबस से इस साल के लिए। नेक्स्ट यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट यूनिट, इसका एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंटल प्लांट्स। इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सारे सब टॉपिक्स इस चैप्टर में से हटा दिए गए हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंटल प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से बेसिक कंसेप्शंस ऑफ इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, बाकी चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट यूनिट इज नेचुरल फिनोमिना,
नेचुरल फिनोमेना जो यूनिट है उसमें से एक चैप्टर है द आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, हमारी आंखों के बारे में एक चैप्टर है द आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, हमारे ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है उसकी फंक्शनिंग नहीं पूछी जाएगी आपसे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी डिलीट कर दिया गया है। कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं विजन से रिलेटेड और उसको करेक्ट कैसे किया जाता है वो भी आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे इस साल। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, जो स्पेरिकल मिरर्स हैं और लेंसेज हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर बहुत अच्छा टॉपिक था बच्चों, इस साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, एसी का डीसी से क्या एडवांटेजेस ज्यादा हैं वो पूछे जाते थे पहले, इस साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो हमारे घर का डायग्राम होता है, घर के इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम होता है जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता था, इस साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये डायग्राम आपकी बुक में भी हालांकि दिया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट इज नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छा चैप्टर था ये भी, इससे भी कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे बच्चों, इन सबको डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें बचा क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे टॉपिक्स इस साल आपसे नहीं पूछे जाएंगे सिलेबस में बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं इसी साइंस में ही जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके हटा दिए गए हैं। पहला प्रैक्टिकल था फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, इन सब सैंपल्स का जो पीएच वैल्यू हम निकालते थे वो पीएच वैल्यू आपसे इस बार प्रैक्टिकल्स में नहीं पूछी जाएंगे निकालने। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, रजिस्टर्स को हम सीरीज में और पैरेलल में हम कनेक्ट करते थे और उसका इक्विवेलेंट पूछा जाता था आपसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, वो भी आपसे नहीं पूछा जाएगा इस बार प्रैक्टिकल में। हालांकि ये थ्योरी का पार्ट रहेगा, थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है, बट इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं होगा। रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है वो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज प्रिपेयरिंग ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ए लीफ पील टू शो स्टोमेटा, ये प्रैक्टिकल भी आपका रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ऑर्डर, एथेनोइक एसिड का ऑर्डर पता लगाना, सोल्युबिलिटी इन वाटर पता लगाना, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इथेनोइक एसिड के ये 4 प्रॉपर्टीज निकालने के जो तरीके थे उनके ऊपर जो बेस्ड प्रैक्टिकल्स थे उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट और हार्ड वाटर में क्लीनिंग कैपेसिटी सोप की कैसी होती है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल था वो भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस and drawing corresponding ray diagrams to show the nature of image formed. Next is identification of different parts of an embryo of a dicot seed, pea, gram, red kidney bean, इन सब dicot seeds के जो embryo के different parts आपसे पूछे जाते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल्स में। नेक्स्ट इज इंटरनल असेसमेंट का भी एक टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें से भी इन सब टॉपिक्स को निकाल दिया गया है। कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम एंड कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ बिग डैम्स, अल्टरनेटिव्स ऑफ बिग डैम्स इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब के ऊपर बेस्ड इंटरनल असेसमेंट के आपके मार्क्स लगते थे। ये सब टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए सिलेबस से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें यूज ऑफ पैसिव वॉइस इज डिलीटेड, क्लॉजेज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लॉजेज, ये सब भी हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए आपके टॉपिक्स। और प्रीपोजिशंस जो टॉपिक्स है वो भी डिलीट कर दिया गया है ग्रामर से। फर्स्ट लाइट, टेक्स्ट ऑफ क्लास 10th, इसमें से भी कुछ चीजें निकाल दी गई हैं। जो लिटरेचर है फर्स्ट लाइट का, इसमें से 1 2 3 4 5 देखिए,
हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिजबिल द ऑटर फॉर एनी ग्रिगोरी, ये सब टॉपिक्स फर्स्ट फ्लाइट जो आपके लिटरेचर बुक है उससे निकाल दिए गए हैं। नेक्स्ट जो बुक है लिटरेचर की वो आपकी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से 3 सब टॉपिक्स को निकाल दिया गया है। द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ, ये तीनों सब टॉपिक्स फुटप्रिंट्स ऑफ फीट जो लिटरेचर की बुक है आपके, इनमें से ये तीनों टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं। अब आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी में पार्ट ए में पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। क्षितिज भाग 2, काव्यखंड देव, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल का संगतकार, और जो गद्य खंड है उनमें से मन्नू भंडारी का एक गद्य यह कहानी यह भी हटा दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुर्तकों के खंडन, इन दोनों को भी हटा दिया गया है। यतीन्द्र मिश्र का गद्य खंड नौबत खाने में इबादत को भी हटा दिया गया है, और बदंत आनंद कौशल्यायन की संस्कृति को भी हटा दिया गया है। ये सारे काव्य खंड और ये सारे गद्य खंड, ये दो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए हमारे पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट कृतिका भाग 2 में से एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूं, ये दोनों हटा दिए गए हैं। हम व्याकरण खंड की बात करें तो अलंकार आपके व्याकरण में इस साल नहीं रहेगा। व्याकरण में आपसे अलंकार के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पद्य खंड की अगर हम बात करें तो बिहारी के दोहे, महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेन डंगवाल का तोप और रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्म त्राण, ये सब पद्य खंड आपके सिलेबस में इस साल नहीं रहेंगे। गद्य खंड की अगर हम बात करें तो सीताराम शेख सरिया का डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अंतोन चेखव का गिरगिट और रविंद्र केलेकर का पतझड़ में टूटी पत्तियां और गिन्नी का सोना, ये सारे गद्य खंड भी आपके सिलेबस में इस साल नहीं रहेंगे। तो ये था क्लास 10th के सिलेबस का वो पार्ट जो सीबीएसई ने इस साल हटा दिया गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव किया है इस कोरोना के कारण सीबीएसई ने। अप्रोक्सीमेटली 30 और मैं तो कहता हूँ 30% से भी ज्यादा सिलेबस सीबीएसई ने कम कर दिया है इस साल के एकेडमिक ईयर में से। तो यू आर वेरी लकी, आपको इस कम सिलेबस में तैयारी करनी होगी और अपना बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे आप, और बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। आपके टीचर्स जो आपको ऑनलाइन स्टडीज करा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, उनको आप सीरियसली लें और ये टाइम वेस्ट ना करें। 10वीं का साल आपका है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साल है बच्चों। आपसे कभी भी कहीं भी किसी भी क्लास के परसेंटेज आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपके 10वीं और 12वीं की परसेंटेज आपके जिंदगी भर के काम आएंगी, और आपका पहला ये बोर्ड का साल है, आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए और इस साल आपको एंजॉय भी करना है और इसमें आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर भी लाने हैं बच्चों। तो ये कम सिलेबस है, इस कम सिलेबस को आप पढ़िए, अननेसेसरी और कहीं अपनी एनर्जी को मिस यूज मत कीजिए और इस सिलेबस पे फोकस रहकर तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। थैंक यू।